बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इंडिया ने फाइनली पहली मर्तबा जब से चाइना और इंडिया के हालात ख़राब हुए हैं, इन्होंने हालिया एक शूरिया नामी न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल जो था उसका तजर्बा किया, वो कामयाब रहा। अब इस सूरत हाल के अंदर इनका जो DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने तकरीबन 4 पिछले 1 महीने के अंदर टेस्ट कर चुके हैं मिसाइल। अब जो न्यू डेवलपमेंट्स इंडिया की जानिब से सामने आई हैं उसके मुताबिक इंडिया ने शूरिया नामी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को तैनात करने का और अपनी आर्म फोर्सेस के अंडर उसको शामिल करने का फैसला किया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी ने यह फैसला चुपके से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, चूंकि वो हेड करते हैं उसके मातहत ये सारा काम किया है। और इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप समझ लें, इसकी जो रेंज है ये 800 किलोमीटर की है, इसकी जो स्पीड है पर सेकंड वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है और करीबन ये 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जाकर पूरी तरह काम करता है। अब ज़हन में रखिएगा 800 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर आप इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली का डिस्टेंस देखें तो ये तकरीबन 690 किलोमीटर बनता है। और इंडिया इसको डिप्लॉय करने के लिए अब उनके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मोदी ने गो हेड दे दिया है। अब उनके एक्सपर्ट्स ये देख रहे हैं कि किन किन लोकेशंस के ऊपर टारगेट रखकर इनको डिप्लॉय करना है। ये डेफिनेटली बात है, चूंकि उनके एयर चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 जगह से हमला होने जा रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो जगह चूज करनी है वो डिफरेंट लोकेशंस होंगी। पहला तो ये पैगाम देने जा रहे हैं चाइना को, इन्होंने ज्यादातर पूरी कोशिश करनी है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके को भी ये टारगेट करे। इन्होंने याद कीजिए जब 27 फरवरी का मार्का हुआ था और जब अभिनंदन हमारे पास था तो उस वक्त इतने ये पागल हो गए थे कि इन्होंने अमेरिका को कह दिया था कि हम पाकिस्तान के 6 शहरों पर न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। और इस सूरत हाल में इवन के आप अंदाज़ा कर ले कि जो कोड्स होते हैं वो तक एक्सचेंज हो चुके हुए थे। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने जब सारी इंफॉर्मेशन ली और पता चला कि पाकिस्तान तकरीबन 15 से 18 शहर और ये जगह उनके निशाने पर रखा हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि आपने उनको समझा हुआ कि वो बेवकूफ़ है, वो आपसे पहले तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी तरह अपनी तैयारी की है और निशाना रखा हुआ आपकी 18 जगह को। इस सूरत हाल के अंदर फिर रशिया कूदा, अरब ममालिक कूदे, टर्की कूदा, ये तमाम इस खत्ते की ताकतें कूदी, चाइना कूदा, तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को जंग के दहाने से वापस लेकर गए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो रिपोर्ट इंटेलिजेंस इदारों ने फराम की थी उसके मुताबिक कहा गया था कि जो मर्जी कर ले, चाहे 10 महीने बाद, साल बाद, 2 साल, 3 साल, इंडिया दोबारा ये हरकत करने जा रहा है। और ये पहली मर्तबा काम हुआ था कि कोर्ट्स तक एक्सचेंज हो गए थे। इतना मोदी बौखला गया था, उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ हुआ कि असल सूरत हाल ये थी कि उस दिन जो वाक़या हुआ था, इन्होंने मीडिया पर वो सब कुछ दिया, उनका आर्मी चीफ अब मारते मारते बचे थे। इस सूरत हाल में उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि मामला किस लेवल पर चला गया है। यानी आप किसी मुल्क का अगर आर्मी चीफ मार दें, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम बिपिन रावत को मार देते, ये कर देते। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप किसी का आर्मी चीफ मारते, लेकिन इंडिया को ये पैगाम चला गया था कि पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस का लेवल ये है कि उनके आर्मी चीफ किस जगह पर बैठे हैं ये हमें पता है। उस दिन ये सारे बौखला गए थे जब मोदी को ये पता चला, एक तो उनका जहाज तबाह हो गई, इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनका पायलट हमारे हाथ लग गया। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ थी, पाकिस्तान ने उससे पहले स्पाइस 2000 भी पकड़ लिया था। और इसके अलावा सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनका आर्मी चीफ हम मारते मारते हॉटलाइन पर बताया उनको कि तुम्हारा आर्मी चीफ यहाँ पर है, हम इसको मार देंगे, ले जाओ इसको। तो इस लेवल की जब बौखलाहट हो गई थी तो उन्होंने फैसला किया था कि अब लड़ाई लड़नी है। फिर बीच में ताकतें कूदी और मामला, याद रखिएगा वो रात बड़ी भयानक रात थी क्योंकि दुनिया की 2 न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मैनेज हुआ वो तारीख का हिस्सा, इंडिया अब ये काम करने जा रहा है जो खतरनाक है। देखिए इंडिया अगर जब ये अभी तो ये जगह तलाश करे, गो हेड तो मिल गया है, इन्होंने डिप्लॉय करना है। जब ये डिप्लॉय 1 करेंगे, चाइना उसके मुकाबले में 10 करेगा।
और चाइना फिर बताकर करेगा कि मैंने ये जगहों पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिए हैं और इन एटमी मिसाइल के बाद अब दिल्ली से लेकर फलानी ये जगह निशाने पर है, ये यहां से करेगा तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा, हम ओपनली बात करें, सीक्रेटली बात करें, इंडिया को पैगाम चला जाएगा आप ये काम करने जा रहे हो। इंडिया ने अभी ये जो चूज किया हाइपरसोनिक मिसाइल, उन्होंने पैगाम चाइना को भी दिया है और पाकिस्तान को भी पैगाम दिया है कि देखो इस्लामाबाद 690 किलोमीटर की रेंज में, ये 800 किलोमीटर तक की रेंज का है और ये बिल्कुल इस्लामाबाद इसकी रेंज में आता है, यानी पाकिस्तान का पूरा हिस्सा इसके टारगेट में आता है, हम कहीं भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और चाइना को भी इन्होंने क्लियरली पैगाम दे दिया है। अब आप अच्छी तरह समझ लें कि एक दफा सिर्फ याद रखिएगा, कोई बड़ा वाकया चाहिए, ये जितनी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सेटिंग और मामला चल रहे हैं, खुदा ना ऐसा एक वाकया चाहिए और उसके बाद वो जंग जिसका हर किताब यानी हर मजहब की किताब के अंदर उसका जिक्र है, अहादीस के अंदर जिक्र है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से हमें बताया, जिसको हर मजदून कहते हैं, वो जंग दुनिया में शुरू हो जाएगी। और फिर ये नहीं देखा जाएगा कौन कहाँ पर है, एक दफ़ा शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह पटाखे जाते हैं, जिस तरह शुरलियाँ आप चलाते हैं, इसी तरह आप पूरी तरह मिसाइल आते जाते देखेंगे और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है, फिलहाल एक वक्त तो ये काम होना है, वो किस तरह होना है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास असल में करने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। अगर ये बीजिंग को टारगेट करेंगे तो क्या ये समझते हैं कि वो न्यू दिल्ली को टारगेट नहीं करेंगे? याद रखिए, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अभी जाहिर नहीं करना चाहता और इस मिसाइल को तबाह करने के लिए उसके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसका असर क्या होगा, और ये आपने थ्रेट करने के लिए सामने रखा है, आपने डराने के लिए रखा है। अगर आप एक रखेंगे तो चाइना 10 रखेगा और चाइना के पास फिर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पूरे का पूरा सैटेलाइट तबाह कर सकता है। ये सारी टेक्नोलॉजीज आप उठाकर पीछे रख दें। अगर चाइना ने स्पेस के अंदर इंडिया जिस सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, अगर उसको तबाह कर दिया तो ना तो इंडिया के अंदर कोई कम्युनिकेशन का बाकी जरिया बाकी रहेगा, ना आप एमरजेंसी कुछ मिसाइल चला सकते हैं, ना आप इंटरनेट चला सकते हैं, पूरे का पूरा मुल्क शट डाउन हो सकता है और ये चाइना को पता है कि वो कर सकता है। इंडिया ये जो हरकतें कर रहा है, इस याद रखिएगा प्रोवोक करने के लिए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने प्रोवोक करने के लिए टनल का इफ्तिताह किया। अभी टनल का इफ्तिताह किया है तो अगले दिन ही चाइना की जानिब से बयान आ गया कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो जैसे जंग होगी इसको अनसर्विसेबल बना देगी, यानी मिसाइल भी मार देंगी, इसको तबाह कर देंगी, जहाज हमला कर सकता है आकर। सो सोचिए, अब ये जो डिप्लॉयमेंट की अगर इन्होंने बात की है और इसके बाद ये लोकेशन तलाश करे, गो हेड दे दिया है, तो उसके बाद चाइना का रिएक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। इंडिया इस वक्त सूरत हाल, सबसे ज़्यादा इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि एक इंतहा पसंद परले दर्जे का नकारा इंसान, उसके हाथ में इस वक्त मुल्क जाल चुका है। जब आप इंतहा पसंद के हाथों में मुल्क दे देते हैं तो सूरत हाल इसी तरह की पैदा होती है कि 1 साल 1.5 साल की पुरानी आप बात है, आप 1.5 साल पीछे चले जाएं, 27 फरवरी का वाक़या हुआ था और आज आप 1.5 साल आगे आ जाए तो फिर वो दोबारा एटमी मिसाइल जो है उसको तैनात करने जा रहे हैं और लोकेशंस देख रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप मोदी जैसे शख्स से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, वो कल को कोई भी काम कर सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में जनरल बाजवा जो गिलगित बल्तिस्तान गए, स्कर्दू गए हैं, हमारी तैयारी पूरी है और बहुत सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान सरप्राइज़ देगा। अभी ये जो बार बार जितनी कोशिश करें, कभी सेटेलाइट से कह रहे हैं कि कराची के उधर पाकिस्तान ने चाइना की सबमरीन रखी है, कभी कह रहे हैं कि गवादर की साइड पर, कभी कह रहे हैं स्कर्दू के ऊपर चाइना की एयरबेस बनी है, मिलिट्री बेस बनी है। हम अभी किसी चीज़ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे कि इंतज़ार करें। अगर खुदा ना खास्ता मोदी के यही प्लान है जंग के, तो फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी शुरुआत तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इख्तिताम सिर्फ हमारी मर्ज़ी से होगा और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि पहली गोली और पहला हमला करने वाला सबको याद रहता है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को भी नहीं पता होता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।